हेलो एवरी वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ दिन की शुरुआत होती है मेरी मॉर्निंग से। तो एक हाउसवाइफ जो होती है, जो घर चलाती है, जिसे गृहिणी बोलते हैं, तो सुबह से लेके रात तक वो मतलब कुछ ना कुछ एक घर को बसाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, जिसको काम बोलते हैं, जिसको मेहनत बोलते हैं, जो बहुत मुश्किल से होते हैं। पेशेंस उसमें डालना पड़ता है बहुत, और बहुत सब्र करना पड़ता है। तो यहाँ मैं अपना रूटीन के साथ आपके साथ थोड़ी कुछ बातें शेयर करूँगी। तो मेरा रूटीन मॉर्निंग का यही होता है। और ब्रेकफास्ट में मैं सब्ज़ी रोटी वगैरह बना लेती हूँ, और हस्बैंड के लिए लंच प्रिपेयर करना होता है मॉर्निंग टाइम में। तो आज मैं ये नेनुआ और चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। नेनुआ, इसको तोरई भी बोलते हैं। तो आपके शहर में क्या बोलते हैं इसको? इसको एक दो चीज़ और बोलते हैं, मैंने तो नेनुआ तुरई यही सुना है। तो इसको मैं बना रही हूँ। इसमें हल्दी नमक मैंने बस ऐड किया है, और फ़ोरन में मैंने लाल मिर्च और लहसुन का यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, आपको बिल्कुल मसाले की नीड नहीं पड़ेगी, और एकदम चटपटा बनेगा। आप बस लाल मिर्च और लहसुन से इसको तड़का देना। तो यहाँ पर जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं छोटे-छोटे काम अपने करती रहती हूँ, ताकि टाइम सेव होते रहे, क्योंकि बाकी के और भी काम होते हैं, बच्चे भी हैं। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, तो सुबह की शुरुआत मेरी हो जाती है कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, डिपेंड्स करता है हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के ऊपर। कभी-कभी वो 5 बजे भी चले जाते हैं, तो उनका काम अपना ही काम है, बट टाइमिंग वो खुद ही डिसाइड करते हैं उन्हें कब जाना है। तो यहाँ पर तो मुझे भी दिक्कत हो जाती है, कभी-कभी मुझे 4 बजे ही उठना पड़ता है, कभी-कभी 5 बजे भी उठती हूँ। तो और कभी-कभी वो 9 बजे भी जाते हैं, और आज तो वो साढ़े 8 बजे चले गए थे, तो कोई उनका टाइम नहीं है। तो अधिकतर वो 5 बजे ही, 6 बजे ही जाते हैं, तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना ही पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं। तो आज तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर धूप बहुत जल्दी निकलती है, 7 बजे ही, मतलब 6-7 बजे ही इतनी तेज़ धूप निकल जाएगी, लगेगा कि 12 बज रहा है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो थोड़ा-सा मेसी था किचन, तो इस वजह से मैंने इसको साफ़ कर दिया, और मिर्ची के डंठल निकालने थे, तो उनको निकाल के वॉश करके मैंने उसकी बास्केट में लगा दिया है, ताकि जब भी मैं यूज़ करूँ तो मुझे वॉश ना करना पड़े, डंठल तोड़नी ना पड़े, डायरेक्ट मैं वॉश कर लूँ। तो उसको अपनी जगह पे लगा के फ्रिज में रख दिया है। तब तक सब्ज़ी बन रही है, उबल रही है। यहाँ पर मैं बाकी काम करती हूँ, जैसे कि आटा लगाना। साथ के साथ छोटे-छोटे काम करते रहो तो टाइम बचता है, और काम भी जल्दी हो जाता है। इस गर्मी में किचन में मतलब 10 मिनट भी खड़े होना बड़ा मुश्किल है। एक गृहिणी जो पूरा घर चलाती है, 2-2 3-3 घंटे एक टाइम का खाना बनाने में लग जाता है। बड़े-बड़े परिवार होते हैं, ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, ज़्यादा टाइम तक रोटियाँ पकाने में बहुत गर्मी लगती है। किचन में गैस के आगे तो गर्मी लगती ही लगती है, और बाकी के काम जैसे बर्तन धो तब भी तो किचन में तो गर्मी लगती ही है। साफ़ सफाई करो, हर काम में गर्मी लगती है, क्योंकि मेहनत करता है जो, उसको पसीना तो आएगा ही। तो एक गृहिणी है, हर जो एक-एक निवाला खाती है, वो अपने पसीने, खून पसीने से खाती है। भले ही वो कमाती नहीं है, पर वो बहुत मेहनत करती है। लोगों को लगता है घर में काम ही क्या होता है, खाना तो बनाना होता है। बट एक-एक निवाला कैसे वो जुटाती है, हर चीज़ कैसे करती है, चीज़ों को व्यवस्थित करती है, सुबह उठते ही शुरू हो जाता है उसका। वो एक उधेड़-बुन में भी फँसी रहती है कि क्या, कहाँ से मैं शुरू करूँ, क्या करूँ कि मेरा टाइम टेबल बन जाए एक, और सब खुश रहें। तो एक गृहिणी एक घर को सजा के चलना चाहती है, सँजो के चलना चाहती है, घर को बसा के रखना चाहती है, पर उसकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती है, ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती है कि उसे कुछ ना कुछ चुनना ही पड़ता है, कि वो एक संकट में पड़ जाती है। तो यहाँ पर चीज़ें मुश्किल हो जाती है उसके लिए, उन सब चीज़ों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आजकल की जो महिलाएं हैं, वो डिपेंडेंट होना चाहती हैं, होना भी चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में। और
थोड़ा सा अर्न ज़रूर करना चाहिए ताकि वो अपने जो भी खर्चे हैं, रोज़ के अपने खर्चे हैं, वो सब निकाल ले। तो यहाँ बच्चा मेरा रो रहा है और तो इसको थोड़ा-सा फ़ीवर हुआ है, मैं इसको लेके बैठी हूँ। तो मुझे लंच भी करना है, लंच भी मैंने बना लिया है, साइड में ही मैंने रखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। तो ये चुप होगी तो मैं खाऊँगी, लेट भी हो गया है, मुझे भूख भी लगी है। तो खा पी के बच्चों को सुला के फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, तो खाना पीना बना लिया था। तो रात में मैं क्या-क्या करती हूँ वो सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बिस्तर वग़ैरह मैं लगाती हूँ, तो यहाँ बेड तो है मेरे पास बट नीचे भी बिस्तर लगाना पड़ता है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिस्तर लगाना, बट मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ता है। मेरा बेटा मतलब पूरे जितने एरिया में बिस्तर बिछा रही हूँ ना, उसमें घूमता रहेगा, वो अलग ही सोता है, वो घड़ी के काँटे की तरह नाचता रहता है पूरा गोल। इधर कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, मतलब वो पूरे बिस्तर पे नाचता रहेगा, इसलिए थोड़ा बड़ा बिस्तर बिछाना पड़ता है और ताकि वो अच्छे से सो जाए। और वो बेड पे सुलाती हूँ, पहले मैं बेड पे ही सुलाती थी, तो वो कई बार बेड से गिर चुका है। तो इस वजह से हमने डिसीजन लिया है कि इन बच्चों को नीचे ही सुलाएंगे, गिरने से अच्छा है नीचे ही सुलाएं। तो बच्चों को नीचे ही सुलाते हैं। फिर बेडशीट भी बिछानी है आज, तो यहाँ पर मैं चादर वगैरह लगा दूँगी अच्छे से। तो रोज़ का मेरा यही रूटीन होता है, सारे काम मेरे को करने होते हैं, खुद ही करने होते हैं, अकेले खुद ही मैं घर की मालकिन मैं खुद ही हूँ, नौकर खुद ही हूँ, सब कुछ मुझे ही करना है और हर चीज़ व्यवस्थित रखना है। तो घर के काम के साथ-साथ मैं सिलाई वगैरह भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। हालाँकि मैंने अभी बाहर के कपड़े बहुत कम आते हैं मेरे पास। अभी मेरी मतलब ज़्यादा जान-पहचान नहीं है और मैंने ज़्यादा पब्लिक किया भी नहीं है कि मैं सिलाई करती हूँ या अ, अभी बहुत कम काम आता है मेरे पास, मेरे को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बहू शुरुआत करती है, अभी मेरी शादी को 5 ही साल हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मेरी जान-पहचान लोगों से है नहीं। तो मैं एक घर में ही रहती हूँ, ज़्यादा किसी से बोलना-वोलना नहीं है तो इस वजह से थोड़ी कम जान-पहचान है लोगों से। फिर भी 2-4 लोगों ने मुझसे कपड़े सिलवाए हैं और तो मैं आपको बताऊँगी, अभी हाल में ही सिले हैं तो और धीरे-धीरे ही काम बनता है। तो थोड़ा बहुत अर्न करना चाहती हूँ, मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ ताकि मैं अपने छोटे-छोटे जो भी ज़रूरतें हैं वो अपनी खुद ही पूरे कर सकूँ। किसी के आगे किसी से माँगने की ज़रूरत ना पड़े, हस्बैंड से बोलना ना पड़े कि मुझे 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो या 500 रुपए दे दो, मुझे कुछ लेना है। तो मैं चाहती हूँ वो चीज़ें मैं खुद ही कमाऊँ। तो इसलिए मैंने भी शुरुआत करी है कि हाँ, यूट्यूब एक बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब पे काम करने के लिए। तो इसलिए मैं यूट्यूब पे काम करना चाहती हूँ। तो अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए और आप भी जो भी एक शुरुआत कर सकते हैं। और तो यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी ज़रूर होनी चाहिए। तो हालाँकि मैं अपने चैनल पे उतना काम नहीं करती हूँ बट अब करूँगी, क्योंकि चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैं भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, वो अकेले कितना करेंगे। मेरे 2-2 बच्चे हैं, दोनों को सँभालना पड़ता है। इस वजह से मैं वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ और काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं रात में मेरा यही है, पूरा बिस्तर लगाने में ही मुझे टाइम लग जाता है और पसीने इतने हो रहे हैं, गर्मी से तो बुरा हाल हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो एक गृहिणी को कमाने के बहुत सारे सोर्स होते हैं, तो आपको खुद ही चुनना है कि आप किस तरह से कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर क्या हुनर है, क्या टैलेंट है, तो उसको बाहर लेके आइए, उसको इंक्रीज़ कीजिए, अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, लोगों तक फैलाइए, तो वो अपने आप आगे बढ़ेगा। एक छोटी सी शुरुआत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने अंदर की छुपी हुई खूबियों को बाहर निकालिए, क्योंकि आज ऐसा ज़माना आ गया है कि आपको कोई सलाह नहीं देगा अच्छी, आपको कोई नहीं बोलेगा ये कर लो, वो कर लो।
तो आपको खुद ही उठ के खड़ा होना होगा, अपने बारे में सोचना होगा, अपने बच्चों, अपने परिवार के बारे में सोचना होगा, उनको सपोर्ट करने के लिए, अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए आप अपने लिए एक कदम बढ़ा सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। एक गृहिणी अगर कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बट उसके लिए उसे एक पहला कदम बढ़ाना होगा। तो एक शुरुआत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी अपने लिए। आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग अपना जो भी करना चाहते हैं वो चुनिए और कदम बढ़ाइए। अगर आप यूट्यूब करना चाहते हो, यूट्यूब स्टार्ट करिए, रोज़ वीडियो डालिए। अगर जैसे सिलाई का काम आता है, पार्लर का काम आता है, या कोई भी स्किल्स है, कोई भी आपके अंदर टैलेंट है तो उसको लेके आइए। जॉब करते हैं आप, या जॉब पहले करते थे अब नहीं करते तो जॉब कर लीजिए। कोई भी बहुत सारे काम हैं, घर बैठे बहुत सारे काम होते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बट एक गृहिणी का आज के ज़माने में कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारा पार्टनर है वो अकेले, उसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी हो जाती है। हमें लगता है हम घर में बहुत मेहनत करते हैं, बट वो भी बाहर जाके बहुत मेहनत करते हैं, पूरा घर चलाते हैं। पूरे सर पे मतलब उनकी ज़िम्मेदारियाँ ही होती है कि हाँ, मुझे ये करना है अपने परिवार के लिए। तो उनसे भी हमें सीखना चाहिए कि हाँ, मेरे हस्बैंड को मुझे सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो यहाँ पर मेरा बिस्तर वग़ैरह लग चुका है, तो कुछ इस तरह मैं बिस्तर लगाती हूँ। मुझे बिस्तर अच्छे से एकदम लगना चाहिए, तभी मैं उस पे सोती हूँ। छोटा-सा घर है मेरा, बट बहुत ही प्यार से सँजो के रखती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं बिस्तर लग गया है, ये चादर है ब्लू वाली ओढ़ने के लिए है, और नीचे नीचे भी बिस्तर लगा दिया है, तकिए वगैरह सब लगा दिए हैं। और ये देख सकते हैं मेहनत का पसीना, इतना पसीना आ जाता है मुझे, मतलब ये सब काम करने में ही मुझे इतना पसीना आ जाता है, मैं क्या बताऊँ। मतलब 1 मिनट होता नहीं मेरा चेहरा पसीने से भर जाता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। आप मेरे से ज़रा सा भी मोटिवेट हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने भी एक नई शुरुआत करी है, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोस को वॉच करिए, सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के